को भी इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो इससे इजी हो जाएगा हमारे लिए। और इसलिए ये भी, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है ये मैंने अभी नहीं तैयार की, पहले की तैयार की हुई है, इसलिए इसमें से कुछ चीज़ें मैं ना थोड़ा जल्द कर दूंगा आगे, ताकि हम वक्त के लिहाज से यहाँ कर सकें। ये हम आज जो बात करने वाले हैं वो है खुदा यीशु मसीह की आमदे सानी। आमदे सानी यानी यीशु मसीह की दूसरी आमद। यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है ये कलाम मुकद्दस का एक बहुत अहम अनुवान है, टॉपिक है, और ये ईमानदारों के लिए मुबारक उम्मीद है। कलाम मुकद्दस में जब तीतुस का खत हम दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं ना, तो वहां ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर लिखी हुई है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद हमारी मुबारक उम्मीद है ना। तो जब यह बात की जा रही है कि कलाम मुकद्दस में हम यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में देखेंगे, तो ये सिर्फ नए अहदनामे का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि पुराने अहदनामे में भी पाई जाती है। पूरी बाइबल में ये बात पाई जाती है। और एक तज्जिये के मुताबिक ऑलमोस्ट एवरी 5वीं आयत जो आपके नए अहदनामे में है ना, वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात करती है। प्लीज मन में जो है पीछे वो पीछे वाला और हाँ ये पीछे थोड़ा पीछे कर सकता हूं। थैंक यू, वेलकम, हैप्पी टू सी यू, प्रेज गॉड। ठीक, एक तज्जिये के मुताबिक यह है कि नए अहदनामे में तकरीबन हर 5वीं आयत जो है ना यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात करती है। पूरी बाइबल में तकरीबन हर 25वीं आयत यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात करती है। दैट मीन कि बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है, और मैं इस पर बड़ा पुख्ता ईमान रखता हूँ। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले, कल परसों की बात है, मैं जब अपनी पर्सनल स्टडी कर रहा था ना, तो ये पहला ग्रंथियों उसके 4 और 5वें बाब में बात पाई जाती है कि खुदा ने हमें अपने कलाम के मुख्तार ठहराया है। चौथे बाब की पहली आयत पढ़ेंगे, जब मसीह के खादम है और फिर हम उसके कलाम के मुख्तार हैं कि हम दूसरों के साथ उसके कलाम के भेदों को ज़ाहिर करें। राइट, जब हम मुख्तार हैं तो मुख्तार में मालिक है क्या बात पाई जानी चाहिए? दीनदार होना चाहिए, है ना, ईमानदार होना चाहिए। तो इसलिए जैसे मैं और आप, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो खादम हैं, हम में ये खसूसियत पाई जानी चाहिए कि हम कलाम की सच्चाई को मुकम्मल तौर पर समझें और फिर उसको पेश कर सकें। मुकाशबे की किताब के 16वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी जमीन के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। मैं टॉपिक के तौर पर सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं इसको मेन टेक्स्ट ये नहीं है, प्लीज गौर करिएगा। यहाँ क्या मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हम जरा गौर से इस बात को देखें कि यहाँ जो बात हम कर रहे हैं ना, यहाँ मुकाशबा 16 बाब की 14वीं 13वीं और 14वीं आयत में कुछ अजीब निशान और काम दिखाए गए हैं कि कर रहे हैं इब्लीस। यहां तक लिखा हुआ है कि वो नूरानी फरिश्ता बन के आसमान से ऐसे लगेगा जैसे कि यीशु मसीह आ रहा है। तो ये जो इब्लीस के निशान हैं, ये भी कोशिश करेंगे, इब्लीस की कुदरत और ताकत भी कोशिश करेंगे लोगों को वर्गलाने के लिए, खुदावंद के कलाम की सच्चाई से दूर ले जाने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल कर। क्योंकि क्या हुआ है कि ये आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया है। जब आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया, के पास आसमान और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा वक्त थोड़ा ही है, शायद इसमें मेरा थोड़ा ही वक्त रह गया है, मेरा थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। इब्लीस को इस बात का बखूबी इल्म है
कि उसके पास टाइम थोड़ा है और वो हर बार इस्तेमाल करेगा कि हमें वर्गलाए, हमें क्या करे, हमें खुदा से दूर ले जाए। हर तरह की झूठी तालीमात और हर तरह के झूठे रास्ते हमारे लिए दिखाए जो हमारे लिए इजी नजर आए। एक कलाम मुकद्दस ये कहता है, मत्ती की इंजील 24 बाब 5 में, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे। ठीक है जी, सुने, इसलिए मैं पहले वो बातें की, बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में अपनी सलीबी मौत से थोड़ी देर पहले अपने शागिर्दों से ये बात की, और ये वो निशानात में से एक है जो यीशु मसीह की आमद से पहले होगी, है ना, राइट। तो क्या होगा, बहुत सारे झूठे नबी, झूठे लोग अपने आप को क्लेम करेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं आ चुका हूं। यहां तक कि मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ कोरिया में, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ कोरिया में बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं। चर्चेस ऐसे भी हैं और उनके सरबराह ऐसे भी हैं, कहते हैं कि मैं मसीह हूं, और यहां तक कि पता नहीं वो मसीह को मां भी बना दिया या कुछ ऐसी बातें भी हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम सिर्फ कलाम की सच्चाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़िदों को भी गुमराह कर। कहते हैं कि उनके पास कुदरत है, बात यहां जो है, उनके पास कुदरत है। कुदरत क्या है? वो निशान दिखाएंगे, अजीब काम करेंगे। ऐसा होगा कि जो ईमानदार हैं उनके ईमान भी हिल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि शायद वाकई बात सही है। ये वही बात है जैसे कलाम मुकद्दस में किया, क्योंकि वहां हमने क्या पढ़ा मुकाशवा की किताब के 16वें बाब में कि ये शयातीन की रूहें बड़े बड़े काम करेंगे आखिर ज़माने में। अगर आप पहला कुरिन्थियों 6 बाब में देखें तो वहां ये बात लिखी हुई है कि वो नूरानी फरिश्ता भी बन जाएगा, राइट। तो यहां अभी जो बात हम देखते हैं, कहते हैं कि क्या करेंगे, अजीब बड़े बड़े काम करेंगे। मत्ती की इंजील के 24 बाब के 26 में कहते हैं, अगर वो तुमसे कहेंगे देखो वो बियाबान में है, देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना। यीशु मसीह एक ही है, वो पहले आ चुका है, उसने अपनी जिंदगी जमीन पर गुजार ली है और वो आसमान पर उठाया गया है। अब यीशु मसीह की आमद जो है वो एक जगह पर नहीं होने वाली। हम ये नहीं कह सकते यहाँ अमेरिका में हो गई है, या यहाँ फिलीपीन में आ गई है, यहाँ कोरिया में आ गई है, या पाकिस्तान में हो गई है, या एक कोने में हो गई है। कहता है अगर कोई तुम्हें यह कहे कि वो देखो यहाँ है, वहां है, ये है, वो है, तो यकीन ना करो। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के अल्फाज मैंने अभी आपके सामने दोहराए हैं मत्ती 24-26 में, क्योंकि यीशु मसीह की आमद कैसे है ये देखें। खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम्हारा दिल ना घबरा, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। ये यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब भी मैं पढ़ रहा हूं, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। क्यों? क्योंकि मैं जाता हूं, मकान है, और मैं जाकर तुम्हारे जगह तैयार करता हूं, और जगह तैयार कर लूंगा तो फिर जाकर तुम्हें अपने सांस ले लूं, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी। गौर करें, यीशु मसीह ने ये वादा फरमाया है कि घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना इन निशाना से, ऐसे कामों से, बल्कि ये बात याद रखना कि मैं खुद आऊंगा और आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह यही फरमा रहे हैं कि यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की पहली 3 आयत में कहता है कि इन निशानात से, इन तालीमात से, इन बातों से कि जहां आ गया है मसीह, ये मसीह हो गया है, वो मसीह हो गया है। जो मेरी प्रेजेंट अंदर जो मेरी बेटी कह रही थी ना, पापा उस पे बात करो कि निशानात पे, तो उसमें मैंने उन लोगों के तस्वीरें लगाई हुई हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं मसीह हूं, जो आने वाला मसीह था मैं हूं इस दुनिया में, दावा करते हैं। और आज आप उनको इंटरनेट में देखें, इंटरनेट में आप डालें अभी कि मसीह का दावा करने वाले कौन है, तो आप देखेंगे उनकी तस्वीरें, उनके दावे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कहां रह रहे। तो यहां यीशु मसीह कहता है कि मेरा आना लाजमी है, मैं लाजम आऊंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा
तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जो दावे कर रहे हैं वो साथ तो नहीं ले जा रहे, है ना, वो साथ तो नहीं ले जा रहे, वो सिर्फ यहां की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बात जाने, पहला पॉइंट जो हमें देखना है यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, मसीह की दूसरी आमद एक हकीकी अमर है, हकीकी अमर है, ये छुपा हुआ नहीं है, इधर उधर नहीं है। मसीह की आमद एक हकीकी बात है, हकीकत है, जो कलाम मुकद्दस की एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे और आपको ईमान देती है, उम्मीद देती है, और उसी के वसीला से हम आप जिंदा है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मैंने अभी बात की थी, यहां लिखी हुई है, मुबारक उम्मीद है यीशु मसीह की दूसरी आमद। इसलिए हम आगे जाएंगे। देखें, अगली बात जो हमने देखनी है वो ये है कि यीशु मसीह जो है ना, उसकी आमद जो है वो जाती है। वही यीशु आएगा, कोई और यीशु नहीं आएगा। वही यीशु आएगा, कोई और यीशु नहीं आएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, और कहने लगे, पता है कौन? यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। शागिर्द खड़े हुए देख रहे हैं, और उनके देखते ही देखते वो आसमान की तरफ उठाया गया और उनकी आंखों से उजल हो गए। जब वो उनकी आंखों से उजल हो गए तो लिखा है कि दो शख्स सफेद पोशाक पहने हुए शागिर्दों के पास आए और उन्हें यह कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। गौर करें, यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में खुदावंद के फरिश्ते जो वहां उसके शागिर्दों पर उसकी आसमान पर उठाए जाने पर जाहिर होते हैं, कहते हैं यही यीशु जो आसमान पर उठाया गया है वो आएगा, और आएगा भी इसी तरह जिस तरह वो आसमान पर उठाया गया है। कोई और तरीके से नहीं आएगा, यानी जिस तरह वो आसमान पर उठाया गया उसी तरह आएगा, फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। मुकद्दस में हम यीशु मसीह की दूसरी आमद को ग्लोरियस, बड़ी जलाली आमद देखते हैं। मुकाशवा की किताब को जब 19वें बाब को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि वो कैसे आ रहा है ना। और फिर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह की जब दूसरी आमद जाती है तो ये जाहिरी भी है। यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है ना वो जाती है। यस, कौन आएगा? वही यीशु आएगा। कलाम मुकद्दस यूं जाहिर करता है कि यीशु मसीह जो खुदा है, जो खुदा की कुदरत रखता है, जिसके वसीला से सब चीजें तख्लीक हुई हैं, जब उसने इंसानी रूप में मुजस्सम हो गया है तो अब हम यीशु मसीह को ऐसे अपना भाई इंसान देखेंगे, पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपनी खुदा की खुदाई वाली कुदरत को छोड़ गया है, नहीं। उसमें दो ही शख्सियतें हमेशा तक पाई जाएंगी, वो कामिल खुदा रहेगा और कामिल इंसान हमें मिलेगा। खुदा यीशु मसीह लिखा है, यीशु मसीह की जो है ना वो जाहिर होगी। मुकाशवा की किताब 1 बाब की 7वीं बड़ी मशहूर आयत है। किसी दिन मैं सिर्फ इसी आयत पर बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि ये बड़ी गहरी बात है समझने की। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पर थोड़ा सा बात जरूर करूं। लेकिन देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। क्या करेगा? यीशु मसीह कैसे आने वाला है? बादलों के साथ। जैसे वो उठाया गया और बादल उसे दे गए और उनकी आंखों से उजल हो गया, ऐसे यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है। और देखिए, हर एक आंख उसे देखेगी। ये जो हर एक आंख उसे देखेगी, इट इज एन क्वेश्चन कि हर एक आंख उसे कैसे देखेगी, है ना। मैं क्विकली चंद बात करूंगा, इस पर चंद बातें करूंगा, लेकिन खुदावंद के फजल से हम किसी दिन एक पूरी प्रेजेंटेशन इस पे करेंगे कि हर एक आंख उसे कैसे देखेगी। क्योंकि देखिए, कलाम मुकद्दस में जब यीशु मसीह आएगा तो सिर्फ रासबास मुर्दे जिंदा होंगे, है ना। और जब जिंदा होंगे उनमें से सिर्फ रासबाज जो हैं वो बदल जाएंगे। अभी मैं हवाला वो पढ़ूंगा, अभी बदल जाएंगे और सिर्फ रासबाज आसमान पर उठाए जाएंगे। लेकिन जो नाराज होंगे, जो जिंदा नाराज होंगे, लेकिन उसके चेहरे की तजल्ली से, उसके मुंह की फूंक से, उसके कदूसियत से, है ना, उसके जलाल से वो सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, जमीन वीरान हो जाएगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अभी हम देखेंगे। तो इसलिए फिर हर एक आंख तो नहीं देख रही ना। कहा था पॉइंट करें, देखा जो मरे पड़े हैं वो तो नहीं देख रहे यीशु मसीह को, वो कब देखेंगे? कलाम मुकद्दस यीशु मसीह की तीसरी आमद का जिक्र करता है। हैव यू एवर रेड दैट?
कलाम को पता है यीशु मसीह की तीसरी आमद का जिक्र कब करता है? वो ऐसे नहीं जिक्र करता जैसे ये दूसरी आमद हो रही है या जैसे पहली आमद। यीशु मसीह की तीसरी आमद जो ज़मीन पर होती है वो नए यरूशलेम के साथ होती हुई आती है ना। कलाम का पढ़ा है आपने प्रकाश में किताब 21 वहां लिखा है, फिर मैं क्या देखता हूं कि एक नया यरूशलेम जो दुल्हन की तरह रास्ता है आसमान से जमीन की तरफ आ रहा है, उसमें यीशु मसीह आ रहा है लेकर उसे, है तीसरी आमद का भी जिक्र। अभी हम उसमें बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने बताया कि उस वक्त देखा है प्रकाशवा 20 कहता है सब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे और फिर वो देखेंगे यीशु मसीह को, और कोई एक बशर और कोई एक आंख भी नहीं रह जाएगी जो यीशु मसीह को ना देखेगी। एवरीबॉडी विल सी हिम, राइट। तो क्या होगा? वो आएगा और हर एक आंख से देखेंगे, जिन्होंने छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। मैं क्लास पढ़ा रहा था, काफी साल पहले की बात है, तो एक मेरा दोस्त प्रोफेसर जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वो बिजनेस पढ़ाता था और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था। तो मैंने बातों में कहा कि यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हर एक आंख नहीं देखेगी। उसने सारी बातें सुनी तो कहता है, जल्दी उठ के आ गया, कहता है भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में कि हर एक आंख यीशु मसीह को नहीं देखेगी। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने कहा है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हर एक आंख उसको नहीं देखेगी। अच्छा, तो मुझे भी एक्सप्लेन करें क्यों नहीं देखेगी। फिर हम बैठ के बातचीत होती रही। बहरहाल मैं बताना चाहता हूं कि कई दफा हमें इस बात का पूरा इल्म नहीं है, पर हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कैसे देखेगी। मत्ती 24 आयत देखेगा, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह की आमद जो है वो ज़ाहिरी होगी, है ना। इसमें लिखा है और उस वक्त इब्ने आदम का निशान कहां दिखाई देगा? आसमान पर। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। गौर करें, ये नहीं कि एक जगह पे यीशु मसीह आ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा जब यीशु मसीह की दूसरी आमद है तो आसमान पर एक यीशु मसीह का निशान ज़ाहिर होगा। यीशु मसीह अपनी कुदरत और जलाल के साथ आसमान से जमीन पर आते होगा। जब यीशु मसीह आएगा तो हमने देखा कि ज़ाहिरी होगी। ये बात हमने अभी पढ़ी है, वो सारी क्या थी? यीशु मसीह की आमद ज़ाहिरी है, हर एक आंख देखेगी, है ना। यीशु मसीह जो है आसमान से बादलों के साथ अपने फरिश्तों के साथ आएगा, लेकिन यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो शोर-गुल के साथ भी होगी, बड़ा आवाज होगी। कैसे आवाज है अभी कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे। हम नोट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो बड़े आवाज के साथ होगी। और आए देखें, फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी नहीं आया था, और हर एक टापू अपनी जगह से ढल गया और पहाड़ों का पता ना लगा। मुकाशवा की किताब 16वां बाब उसकी 18वीं और 20वीं आयत मैंने अभी आपके सामने कोट की है। यीशु मसीह की आमद के बारे में बात करते हुए क्या कहता है, क्या हुआ? देखिए पीछे जाता हूं मैं। बिजलियां होंगी, आवाजें आएंगी, हैं, गरजें होंगी, भूचाल आएगा, है। इस तरह खामोशी का वाकया नहीं है, ये एक आम छुपा हुआ वाकया नहीं है, हिडन एजेंडा नहीं है खुदा का, ये ग्लोरियस कमी है खुदा यीशु मसीह की। तो वो कह रहा है कि क्या होगा? बिजलियां चमकेंगी और आवाजें आएंगी, गरजें होंगी और भूचाल आएगा, और इतना बड़ा कि हमने कभी देखा नहीं, और हर एक जगह टापू और जगह हिल जाएगी। और फिर अगर मुर्दे भी जिंदा होंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं एकदम पहला तस्सलीकियों 4 बाब की 16 आयत। यानी क्या? क्योंकि खुदावंद खुद वही खुद खुदावंद है ना, जाती खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज क्या होगा? ललकार के साथ। जब वो किसी को ललकार दे तो क्या हम खामोश होते हैं? ललकार की आवाज के साथ, ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज, और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेगी, जो मैं पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, राइट। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। देखिए जो बात है, ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और नरसिंगे के साथ खुदावंद जो है क्या कर रहा है? आसमान से आ रहा है। एक और बड़ी अहम बात है जो हमने देखी, ये 17वें आयत है, उसकी पढ़ने लगा हूं। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। ये देखिए अब क्या हो रहा है। यहां
खुदावंद के रासबाज लोग कब्रों में जिंदा हो रहे हैं और खुदावंद के फरिश्तों के साथ आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। तस्वीर है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, हम इसको ये ना कहें कि ये कोई हकीकत है, बस हम एक तस्वीर उसको इमेजिन किया गया, तस्वीर बनाएंगे ताकि हम बात को समझ सकें। और क्या हो रहा है, वो लोग उठाए जा रहे हैं, है ना, कहां, आसमान। कब उठाए जा रहे हैं, यह बात करता है दूसरी आमद पर। यहां एक लफ्ज है मसीह की खुफिया आमद, रासबाज का खुफिया उठाया जाना, जिसको रैप्चर के नाम से, रैप्चर थ्योरी शायद आपने सुनी, रैप्चर थ्योरी मैं सारी पेश नहीं करना चाहता, लेकिन कहा जाता है कि यीशु मसीह खुफिया तौर पर रासबाजों को उठा लेगा, खुफिया आमद होगी, खुफिया तौर पर उठा लेगा। हम कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह कहते हैं, अपने आप को कहते हैं यीशु मसीह की दूसरी आमद 1914 में हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कौन ये कहते हैं, अगर आप जानते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि खुफिया तौर पर ही ना हम जैसे बैठे हुए हैं तो मसीह रासबाज जो है उठा लिए गए हैं और वो यीशु मसीह खुफिया आमद में वो उसके साथ चले गए हैं। तो ऐसा नहीं, कलाम खुद ऐसा नहीं कहता। रैप्चर क्या मतलब है, लफ्ज रैप्चर, रैप्चर का जो लफ्जी मतलब है उठाया जाना, ठीक है, रैप्चर का मतलब है उठाया जाना, रैप्चर का मतलब है उठाया जाना। तो मैं अभी आपको चाहता हूं कि गौर करें, जो कुछ हमने अभी तक सुना है कलाम मुकद्दस में से, उसके बारे में, उस पर गौर करें। क्या देखते हैं, यीशु मसीह आता है, जाती यीशु मसीह, ज़ाहिरी यीशु मसीह अपने पूरे शोरगुल के साथ, नसीके की आवाज के साथ आता है और कब्रों खोलता है ना, ठीक है, कब्रें खोलता है, रासबाज मुर्दे जिंदा होते हैं और फिर रासबाज जिंदा बदल जाते हैं, अब उनको उठा रहा है। गॉट द पॉइंट? रैप्चर हो रहा है, किनका हो रहा है, रासबाजों का रैप्चर हो रहा है, वो जमीन से आसमान की तरफ उठाए जा रहे हैं रासबाज। और कब हो रहा है, वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हो रहा है। और जब यीशु मसीह पूरे जलाल और फजल और बड़ी कुदरत के साथ आ रहे हैं, उस वक्त हो रहा है। एक और बात है जो बड़े मुकद्दस में कही जाती है और ये बड़ी अहम है, मसीह का चोर की तरह आना, खुफिया आना नहीं, बल्कि अचानक। इस पर भी मैं थोड़ी देर बात कर रहा हूं। ये मसीह के अचानक आमद का वाकया होना न रास्तों के लिए गैर मुतवक्का होना है। मत्ती के इंजील के 24 बाब के 36 से 44 में एक जिक्र है और मैं चाहता हूं कि हम उसको खोलें। जी, जब हम इसको बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये भी हवाला खोलें और मैं चंद और बातें आपके साथ इसकी हवाला के साथ करता जाऊं। 24 बाब मैंने खोल लिया, लिखा हुआ है, प्लीज अपनी अपनी बाइबल खोलें जरा। मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 36 से 44 आयत मैं पढ़ने लगा। कुरान मुकद्दस में लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ, ये बात याद रखें, यीशु मसीह की आमद के बारे में कलामे मुकद्दस में जब यीशु मसीह इंसान कामिल है तो वो भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सिर्फ खुदा जानता है ना, राइट? कोई नहीं जानता कब वो आएगा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादियां करते थे, उसी दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर सबको बहा ना ले गया और उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। जरा ये वाकया जो है इस तक रहते हैं, फिर अगला वाकया हम पढ़ेंगे। इस वाकये में हम क्या देखते हैं, नूह 120 साल मुनादी करता है कि तूफान आएगा, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, बदल जो, ठीक है, लोग नहीं सुनते, वो खुदा का कहना मानते हुए कश्ती में चला जाता है, कश्ती बंद हो जाती है। तो क्या होता है, अब लोगों को गवाही तो है कि तूफान आएगा, लेकिन अचानक आया, ठीक है, जब अचानक आया तो तबाह बर्बादी कर दी उनको, वो तैयार नहीं थे उसमें जाने के लिए। अब वहां, अब मैं चाहता हूं कि गौर करें जरा, क्योंकि अगली बात जो आने वाली है मैं चाहता हूं कि यहां से हम उसको कनेक्ट करें ताकि आपको याद रहे। वहां क्या हुआ, नूह के वक्त में दो ग्रुप थे, नूह और उसका खानदान एक ग्रुप था और पूरी दुनिया के लोग एक ग्रुप थे। नूह और उसका खानदान कलाम मुकद्दस में लिखा है रूहे जमीन पर रासबाज गिना गया, पैदाइश किताब 6 बाब में से देख लें, ठीक है, और बाकी को क्या कहा गया, बदकार।
लिखा है कि यहां तक बदकार थे कि खुदावंद अपने दिल में ये कहता है कि मलूल हुआ, है ना, खुदा जो है मलूल हुआ उनको पैदा करने से, उसके दिल में तकलीफ हुई, दर्द हुई, उसे अफसोस हुआ कि मैंने उनको क्यों पैदा किया है। तो फिर क्या हुआ, मनादी की नहीं सुना, तो एक ग्रुप जो है बचा लिया गया। कौन सा ग्रुप बचा लिया गया? तूफान में नूह का रास बदल। बाकी क्या हुआ? ठीक है, अगला देखते हैं, अगली आयत पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। 40वीं आयत तक मैंने पढ़ा था, 39वीं 40 पढ़ेगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। यीशु मसीह चोर की तरह आएगा, ठीक है, यानी हमें पता भी नहीं होगा। मेरे घर में मैं छोटा था तो 2 दफा चोरी हुई पाकिस्तान पंजाब में, और दोनों दफा हमें नहीं पता चला कब चोर आया ले गया सामान जो लेके जाने। एक दफा तो उन्होंने जाते जाते मेरे वालिद को, उनके पास डंडे थे, उनसे मारा भी, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया कि शायद उठने लगे हैं। तो इसलिए मैं जो बात बताने लगा हूँ, यीशु मसीह की आमद का जिक्र है, लेकिन उसकी आमद कैसे है? चोर की तरह। चोर की तरह का आमद का मतलब ये नहीं है कि वो खुफिया तौर पर छुप कर आ रहा है। कलाम मुकद्दस में छुप के आने की बात नहीं कर रहा। सो बात क्या देखा हमने, कह रहा है ज़ाहिरी आएगा, जाती आएगा, शुरुगुल के साथ आएगा, हर तरह हर एक आंख उसे देखेगी, ठीक है। लेकिन जब ये चोर की तरह आने की बात कर रहा है या कह रहा है, तो वो अचानक आने की बात कर रहा है। राइट, किस वक्त आएगा किसी को इल्म नहीं है, अचानक आएगा। लेकिन होगा क्या यीशु मसीह की आमद पर? हमने पीछे भी देखा और अभी मैं फिर कहना चाहता हूं कि होगा ये कि रास्तबाज जिंदा और मुर्दा आसमान पर उठाए जाएंगे, नाराज जमीन पर रह जाएंगे। एक ग्रुप उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा, और ये उस वक्त होगा जब यीशु मसीह की आमद होगी। इसलिए क्या, और ये एक दिन में, एक पल में पिछला नसीगा फूंकते ही होगा, ठीक है जी, क्योंकि नसीगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। पहला करती हूँ 15 बाब 52 से 53 आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। क्लियर लिखा है, जब यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, है ना? कैन वी सी दैट? इसलिए जब वो चोर की तरह कह रहा है तो छुप कर आने की बात नहीं कर रहा, अचानक आने की बात कर रहा है, जिसको इल्म भी नहीं होगा किसी। खेत में दो, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, वो हमने भी पढ़ लिया है। बाइबल मुकद्दस ये नहीं सिखाती कि जो छोड़ दिए जाएंगे वो जिंदा रहेंगे। क्या हमने पढ़ा? अभी यही नहीं पढ़ा, है ना? अभी आगे वाले पढ़ेंगे। नाराज उसकी आमद के तो जल्दी से नेस्त हो जाएंगे। लूका की इंजील 17 बाब और उसकी 27 से 23 आयत में यह लिखा है कि जो नाराज है ना, क्या हो गए? जब नूह उठा लिया गया तो क्या हुआ? नाराज के साथ क्या हुआ भाई? क्या वो कश्ती के साथ लटक के बच गए या कश्ती के ऊपर चढ़ गए? कहां गए? जब लूत अपने उस शहर से निकाल लिया गया तो फिर क्या हुआ? बड़ा बदन आग और गंधक से वो सारे हलाक हो गए। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि जब रास्तबाज उठा लिए जाएंगे तो नाराज उसके चेहरे की तजल्ली से मर जाएंगे। हम देखेंगे आगे चल के, देखें दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाज उसे जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। मत्ती की इंजील 13वां बाब और 49वीं आयत, ठीक है? कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? वेरी क्लियरली लिखा है, जिंदा रहेंगे नहीं। तो ये नहीं कहा गया कि एक उठा लिया गया तो तुझे छाड़ देता उसी लगा खड़े हुए। That's not what the Bible is teaching. That's not what we see from the Bible. मुकाशवा 6 बाब की 17 देखें, क्योंकि उन खुदा और बर्रे के गजब का रोज़े अज़ीम आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? मुकाशवा 6 बाब की 17 है। वो जमीन के बादशाह और गार सारे जब आएंगे तो कहेंगे हमें छुपा लो, लेकिन छुपेंगे नहीं।
अब खुदा का गजब आ चुका है, तो वो जरूर ये भी वहीं से पढ़ा है मैंने, वाला लिखा है 5 बाब की, ये है आखिरी मोर, छठी मोर खुलने का जिक्र है, और उसमें जब खुदा यीशु मसीह की आमद का जिक्र होता है तो उसका जिक्र है। ठीक है, खुदा के भरे के गजब से कौन बचाएगा हमें। और तो मुसीबतें उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपनी कवि फरिश्तों के साथ बढ़ती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदा में यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि उनके जोड़ने वाला नहीं है ना। वेरी क्लियरली कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल दूसरा तस्सलुनीकियों पहला बाब उसकी 7वीं और 8वीं अध्याय के अंदर आगे देखते हैं क्या लिखा। दूसरे बाब की 8वीं अध्याय में क्या है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपने आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। किस तरह की बात हो रही है? दिस इज द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की दूसरी आमद की बात हो रही है। यशायाह किताब 25वां बाब और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशो-खुर्रम होंगे। ये मेरे और आपके लिए, रास्तबाजों के लिए, ईमानदारों के लिए लिखा है। हम मुंतजर हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो आ रहा है, और हम उसकी निजात से खुशो-खुर्रम होंगे, खुश होंगे, अपने अजीजों को बिछड़े हुए को मिलेंगे जो रास्तबाज हैं, और खुदावंद के साथ आसमान पर जाएंगे। बीमारी नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं रहेगी, दर्द जाती रहेगी, हम मुकम्मल तौर पर शिफा पाएंगे और खुदावंद में होंगे। और उस वक्त हम खुदावंद के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। हमने जाना कि यीशु मसीह की दूसरी आमद शुरगुल के साथ होगी। यीशु मसीह की दूसरी आमद जलाली वाक़या है, ये हमने अभी पढ़ा भी है, जाना भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने एक अलग पॉइंट के साथ उसको लेके आया ताकि हम और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। यीशु मसीह की दूसरी आमद क्या है? जलाली वाक़या है। मत्ती 24 बाब की 30 में लिखा है, इब्ने आदम निशान, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी खुदरत और जलाल के साथ आसमान पर से आते हुए देखेंगे। ठीक है जी। मत्ती 24 की 27 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। मत्ती 24:27। यीशु मसीह की दूसरी आमद, छठा पॉइंट जो है वो फजाई है। जमीन तो नहीं आ जाएगी इतने बैठ के मैं यीशु मसीह बन गया हूं और फिर मैं यीशु मसीह बन गया, ऐसा नहीं होना कि मैं आगे मुझे आने वाला था, मैं वो अब दोबारा मुजस्सम हो गया हूं। दिस इज नॉट व्हाट द बाइबल इज टीचिंग। कहता है जैसे इसी यीशु को जिस तरह तुमने आसमान पर जाते हुए देखा, उसी तरह फिर तुम आसमान पर से आते हुए देखोगे। और यहां कहां बातें हैं? और फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं? एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो बरहक कहलाता है, और वह रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोला है, और उसके सर पर बहुत से ताज है, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सवार कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा है। ये कहां पढ़ा मैंने? 19 बाब 11 से 13 हम पढ़ रहे हैं। और आसमान की फौजें सफेद घोड़े पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके साथ उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उनके मुंह से एक तलवार निकलती है, और वह लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादिर मुतलक खुदा की सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। यीशु मसीह की दूसरी आमद का तस्वीरी बात उन्होंने बड़े वाज़िया तौर पर की है, कैसे होगा। यीशु मसीह जलाल के साथ आएगा। यीशु मसीह की दूसरी आमद फैसला कुन वाक़या है, ये जरूर होगा, फैसला कुन वाक़या है। ये नहीं कि सिर्फ कह दिया। यीशु मसीह की दूसरी आमद जैसे पहली आमद का वादा था तो यीशु मसीह आया, वैसे ही यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो क्या है? वो एक फैसला कुन वाक़या है। यहूदा का खत एक ही बात है, उसके 14-15 में लिखा है, देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने उन सब ने बेदीनी से किए हैं, और सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए।
मत्ती 13 बाब की 49वीं आयत में, दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, परीक्षे निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। यीशु मसीह शरीरों को आग की भट्टी में डालने वाला है, लेकिन पता है रास्तबाजों को नहीं। रास्तबाजों को हमने क्या पढ़ा है? वो अपने साथ आसमान पर ले जाना है, जहां वो खुद है वहां रखना चाहता है। लेकिन हम रास्तबाज होंगे कैसे? That's the question. कलाम मुक़द्दस ये कहता है, क्या इनने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम है? कलाम मुक़द्दस में रोमियो 3 की 10 में पढ़े, कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं, सभी गुनाहगार हैं। 3 की 23 पढ़े तो लिखा है हर एक ने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन 3 की 23 के बाद 24 पढ़े तो लिखा है यीशु मसीह में हमारी निजात है। ठीक है, 6 की 24 पढ़े ना, तुम्हारे क्या यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें अपनी जिंदगी मिलती है। अगर 8वें बाब की पहली आयत पढ़े ना, लिखा है जब यीशु मसीह में है तो पर सजा का हुक्म नहीं है। ठीक है, जब 8वें बाब की हम 33वीं और 34वीं आयत रोमियो की बात कर रहा हूं मैं, पढ़े ना तो लिखा है जिसको खुदावंद रास्तबाज ठहराता है, कौन है जो उस पर नालिश करता है? कौन उसे गुनाहगार ठहरा सकता है? कोई नहीं ठहरा सकता। जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया है तो कौन है जो हमें गुनाहगार ठहराएगा? उसने तो हमें अपने खून के वसीला से रास्तबाज ठहरा दिया है। यही बात खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ग्रंथियों खत में पहले बाब की पहली आयत में लिखता है, ऐ पाक भाइयों। क्या कहते हैं हमें? ऐ पाक भाइयों। हम, मैं और आप जब यीशु मसीह पर ईमान है रखते हैं तो क्या खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि जो क्या अपना रोता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी क्या है? यूहन्ना ही के इंजील के पहले बाब की बात में वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है। क्या कोई अपने बेटे और बेटी को आग में फेंकता है? क्या उन्हें अपनी सजा देता है? नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी और बेहतरी जिंदगी देता है। तो यीशु मसीह जब मुझे और आपका अपना बेटा बेटियां कहता है तो हम क्या हैं? वाकई तौर पर उसके साथ आसमान पर जाएंगे और वो हमारे साथ रहेगा। हम अबदी तौर पर उसके साथ करेंगे और वो हमारे साथ रहकर हमें अबदी तौर पर अपनी बरकत से नवाजेगा। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। ये बात याद रखें कि यीशु मसीह कहता है तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझे पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूँ। मैं जाता हूँ जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी। खुदा मुझे बरकत दे। दुआ कदूस और रहीम जलाली असली रब्बी बाप, हम तेरे मशहूर हैं, तेरे रहम और तेरे फजल और तेरी बरकत के लिए। आज के कलाम के लिए जो पेरूत मसा के साथ हमारे साथ खुदा तुम्हें बरकत दे, अपना रहम कर। जो कलाम हमने सुना है खुदा रूह के वसीला से समझने और ईमान लाने की तौफीक दे। तेरा रूह और तेरा फजल हम सब के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, वी विल कंटिन्यू।